रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। आँखों में सपना, सपने में अपना एक नन्हा सा मेहमान है। रोशन होगा कब वो दीपक, सबके दिलों में अरमां है। सच होने वाला है एक सपना, चहकने वाला है घर अंगना। नन्ही सी कदमों की आहट आती है, नन्ही सी कदमों की आहट आती है। हमारा सपना सच होने वाला है शायद। शायद नहीं, पक्का। इतना बड़ा, इतना अच्छा सरप्राइज मेरे लिए। सच पूछे तो मेरे लिए भी ये सरप्राइज ही था। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अच्छा है ना, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था और इतनी बड़ी खुशी भी मिल गई। सच में लक्ष्य, आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारी खुशी में हमारी फैमिलीज हमारे साथ शामिल है, चाहे बेमन से हो पर फिर भी है। तो काश के सब कुछ पहले जैसा हो जाए, काश के हमारा बेबी आने से पहले उसका ननिहाल और ददियाल एक हो जाए। इतना मत सोचिए, आज की खुशियां है ना, तो ये खुशियां बेबी की न्यूज़ तक ही रहने दीजिए। हाँ, पर होप करने में मत कीजिए, दुख होगा। ऐसा नेगेटिव सोचना ही क्यों? हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना नक्श। देखिए, आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचना बंद कर दीजिए। जो खुशी आपको मिल चुकी है बस उसी के बारे में सोचिए। और वैसे भी इसकी खुशी के आगे बाकी सब खुशियां छोटी हैं कीर्ति। कुछ ऐसा कीजिए भगवान
कि सबके बीच सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाए। सब लोग कितने खुश हैं ना। आई थिंक सब आसानी से मान जाएंगे। अब डर नहीं लग रहा, जैसे एक नई हिम्मत आ गई बात बताने की। तो चलो ना फिर अभी बता देते हैं। अरे रुको, भूल गए हमने क्या डिसाइड किया था। बताएंगे लेकिन पूजा के बाद। ओह सॉरी सॉरी। चलो तो फिर जाके पूजा की तैयारी करते हैं ना। हो गई सारी तैयारी। ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ। अरे रुक जाओ ना, एक्चुअली तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। क्या? तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना, भूख के मारे। अब मेरी तो हालत खराब हो रही है। ये कब होगी पूजा? मैं बता कर आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं, मत जाओ ना, तुम ही तो मेरा सहारा हो। तुम चली गई और मैं भूख के मारे बेहोश होकर गिर गया तो कौन संभालेगा मुझे? पागल मत बनो, मैं जाती हूँ। अगर किसी ने देखे ना तो बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी, समझे ना? मैं जा रही हूँ। अरे चली जाना, लेकिन सच में एक इम्पोर्टेंट बात करना। क्या? वो क्या हुआ कार्तिक? वो क्या, बोलो ना। देखो मेरी हार्ट बीट्स कितनी बढ़ गई है। प्लीज बोलो, देखो टेंशन मत दो प्लीज। अच्छा तुम्हारी हार्ट बीट्स, मेरी हार्ट बीट्स का ख्याल है तुम्हें? हार्ट अटैक आने वाला है मुझे। तुम इतनी स्टनिंग लग रही हो, इतनी अमेजिंग, इतनी प्यारी। हाँ? हाय, बस यही अदाएं हैं जो ना मरने देती है ना जीने। तुम बने रहो मजनू, मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ मेरी लैला, कहाँ जा रही हो? सचमुच बात करनी है। किस बारे में? शादी की डेट, वेन्यू। इस बार पहले से भी ग्रैंड वेडिंग होगी। जी नहीं, एक सिंपल छोटी सी सेरेमनी होगी बस। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सब कुछ सोच रखा है। शादी, हनीमून, बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी शादी और उनके बच्चे। नहीं वहां तक नहीं गया। क्यों नहीं गए? चले जाते ना वहां तक। नहीं, तुमने मना किया ना कि ये सब शादी के बाद ही होगा तो। ओह, वैसे तब तक तो यहाँ ये भी शादी के बाद ही होगा। हम भी पता नहीं क्या सोच रहे थे। गॉड, दादी को देख के छुप गया, वरना बच्चे तो दूर की बात है, बचना मुश्किल हो जाता आज तो। प्रिंसेस, तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। पापा वो मैं ना खाने का देख के आती हूँ। वैसे भी बेटा, तुम्हारा यहाँ ना होना ही ठीक है। मुझे जा रही हूँ व्रत खोलने। दादी, मेरा फोन रह गया गाड़ी में, मैं अभी आया। हम सब समझ रहे किट्टू, यहाँ रह के मन दुखाने से अच्छा है कि तुम बहाना बना के चले जाओ। बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी है और एक दूसरे से प्यार भी। उनकी मदद करना बाल गोपाल।
I love you, Karthik. I love you too, Nair. राहतें तेरी बाहों में है, चाहे मेरी तेरी राहों में है। मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह, जैसे सागर से मिलने को बरसी हो बूंदे यूं ही बेवजह। ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे, ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले। एक मिनट, मुझे तुम्हें तीज का गिफ्ट देना है। मुझे भी? अच्छा तो लाओ फिर, पहले तुम दे दो। नहीं, पहले तुम। लेडीज फर्स्ट। पहले तुमने कहा ना, तो तुम दो। ठीक है, पहले मैं ही दे देता हूँ। ये आंखें बंद। खाटू हंसी, कितने खराब हो ना, मुझे लगा सच्ची में कुछ लाए हो। अरे मेरे प्यार से बढ़कर क्या गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। ओ हेलो, जाने नहीं दूंगा तुम्हें जब तक गिफ्ट नहीं दे देता। पागल हो क्या तुम? चलो बाहर, सब फ्री हो गए होंगे, हमें बात भी तो करनी है ना सच्ची। चलो। अंदर आओ दोनों, अभी इसी वक्त। सॉरी। इसलिए नहीं कि हम साथ हैं, इसलिए कि आप सबको ऐसे शौक लगा। हम आप सबको आज पूजा के बाद बताने ही वाले थे। हमने कल ही तय कर लिया था कि सारा सच बता देंगे। हमें हमारी गलती रियलाइज हो गई है। एक नहीं, कई गलतियां की हमने, कुछ जानबूझकर की, कुछ अनजाने में हो गई हमसे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप सब लोग हमें बताते रहे, हमें समझाते रहे, हमें रियलाइज करवाते रहे, पर फिर भी हम नहीं समझ पाए। और जैसे ही हमारा डिवोर्स हुआ, हमें समझ में आ गया कि ये ठीक नहीं हुआ। हम अलग नहीं रह सकते एक दूसरे के। हम प्यार करते एक दूसरे से।
खराब हो गया तुम्हारा? मजाक समझ रखा है इस बात को? नहीं पापा। हम क्या हम? तुम दोनों हम कब से हुए? 2 साल से अलग होके बैठे हो, तभी एहसास नहीं हुआ कि हम कुछ होता है? तलाक होते ही हम याद आ गया। सॉरी पापा, पर आप भी तो कहते हैं ना हमेशा कि जब आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए तभी। एहसास हो गया है? कोई एहसास नहीं हुआ है तुम दोनों को। फितूर है तुम्हारे दिमाग का, जैसे वो फितूर था तलाक का। किसी की कोई परवाह नहीं है, मजाक समझ रखा है। ना हमारे इमोशंस की परवाह है, ना समाज के रस्म रिवाज की परवाह है तुम्हें। तुम दोनों बच्चे हो क्या? घर घर खेल रहे हो, नए रिश्ते बना लिए, नया ब्याह रचा लिया। रूठो, मनाओ, हम सबको सताओ, जो मन में आए करो। कितना मना किया था तुम दोनों की तलाक मत लो। नायरा तुम्हारे सामने तो अपने हाथ भी जोड़े थे, लेकिन नहीं माने तुम दोनों। करके रहे वही जो जिद पकड़ के बैठे थे। अब कहाँ गई वो जिद? कहाँ गया वो अटल फैसला? वो फैसला गलत था दादी। हम तलाक नहीं लेना चाहते थे, पर किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी तलाक लेने के लिए प्रिंसेस। पर जल्दबाजी में तो वो जब हम जज के सामने पहुंचे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम क्या कहें, कैसे? जज के सामने समझ नहीं आया? जज तक पहुंचे कैसे तुम लोग? किसी ने धक्के मार के पहुंचाया था? और अगर एहसास हो गया था तो रुके क्यों नहीं? बाहर ही रुक जाना था ना। पर रुके नहीं दोनों, क्योंकि अकड़ थी दोनों की। सिर्फ अकड़ नहीं, ईगो था, गुस्सा था, जिद थी तुम्हारी। अब क्या क्या याद दिलाए तुम्हें नायरा? वहां मुंबई में भी हमने तुमसे कहा था ना कि इस टूटे हुए रिश्ते को बिखरने से तुम बचा सकती हो, लेकिन नहीं मानी हमारी बात तुमने। हमने पढ़ लिए थे तुम दोनों के चेहरे, कैसे 2 साल की दूरियां मिटने लगी है, गुस्से की जगह प्यार लेने लगा है। लेकिन तुम दोनों को यह एहसास कैसे नहीं हुआ? और अब तलाक के बाद अचानक प्यार जग गया। ये रिश्ता क्या कहलाता